श्रीलंका में खलबली है, आवाम बागी हो गई है। जन आक्रोश देख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अंडरग्राउंड हो गए। पड़ोसी मुल्क में विद्रोह इस कदर भड़का है कि राजनेता भागे भागे फिर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शनकारी कब्जा जमा कर बैठ गए हैं। सड़कों पर संग्राम छिड़ा है। प्रदर्शनकारियों को प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। आखिर श्रीलंका में हालात इस कदर खराब क्यों हो गए? क्या है राजपक्षे एंड फैमिली का कसूर? कभी श्रीलंका के हीरो और टर्मिनेटर कहे जाने वाले गोटाबाया आज की तारीख में विलेन कैसे बन गए? टेलीसीरीज लंका दहन फायर इन द आइलैंड के इस एपिसोड में देखिए अंगारे रूटेड आउट इन रेज। इस राष्ट्रपति भवन के भीतर से होते हुए हम देखिए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। जहां जहां आप पहुंचेंगे आपको ये अभूतपूर्व दृश्य है। 10 जुलाई 2022 कोलंबो, श्रीलंका। तमाशा बना मुल्क, तमाशबीन बनी। भगोड़े हुक्मरान, सेना का सरेंडर। खंडहर बने पावर सेंटर। आवाम ने गुस्से में खाक में मिला दिया प्रधानमंत्री निवास। राष्ट्रपति भवन को सर्कस बना, करतब देखी, खुशी देखी, हर चेहरे पर मुस्कान देखी। मुल्क को तबाह करने वालों की तबाही पर रियाया कर कोई कसरत करके खुश, किसी को स्विमिंग पूल में गोते लगाने में मजा, कोई राष्ट्रपति के बिस्तर पर, किसी ने प्रेसिडेंट हाउस के किचन में खाना खाया। जिसे जो मिला उसी में खुश। नाकाम हुक्मरानों के चंगुल से मुक्ति का जश्न मना रहा है श्रीलंका। मगर इन खुशियों की मियाद कितनी, कोई नहीं जानता, क्योंकि श्रीलंका को दीमक की तरह चाट कर रहे हैं चंद सियासत। विदेशी ताकतों ने इस मुल्क को तबाह कर डाला। जिस राजपक्षे खानदान को श्रीलंका का खलनायक कहा जा रहा है, उनकी स्टोरी कम सनसनीखेज नहीं। आगे टर्मिनेटर फैमिली की डिटेल देखिए। पहले कोलंबो में मौजूद TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे जिन्होंने कल इस्तीफे के लिए कहा है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, हम उनके निजी आवास पर आ गए हैं, जिसे कि देखिए आपके हवाले कर दिया गया है। ये उनका निजी आवास है और हमको पूरा जो बिल्डिंग है इस पर ऊपर की इसकी छत, इसकी जो रोशनदान हैं, खिड़कियां हैं, इन सब पर हमको जले हुए के निशान दिख रहे हैं। गोटाबाया के महल में मजमा लगा। प्रदर्शनकारी कब्जा करते बैठे, जिनके मन में जो आ रहा है कर रहे हैं। प्रेसिडेंट के बेड पर मजे ले रहे इन जनाब की खुशियों का ठिकाना। प्रेसिडेंट हाउस का गेस्ट रूम, मीटिंग हॉल में प्रदर्शनकारी डेरा डालकर जुटे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के भीतर हैं। देखिए यहाँ किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं उनका पूरा रेला इकट्ठा हो गया है। ये उनकी आपको देखिए यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए ये इस की निशानियाँ। श्रीलंका का जो पुराना इतिहास है वो इस राष्ट्रपति भवन में दिखाया गया है। ये पियानो है, राष्ट्रपति भवन का पियानो है। और बड़ी बात ये है पूछा जा रहा है आप कैसे प्ले करना चाहते हैं। ये देखिए राष्ट्रपति भवन के पियानो को बजाते हुए लोग हमको यहाँ दिख रहे हैं। अब ये ऊपर सेकंड फ्लोर का हॉल है। यहाँ पर देखिए
यहाँ बाकायदा एड्रेस दिया जा रहा है, कहीं से दिखाइएगा। पब्लिक को प्रोटेस्टर्स एड्रेस कर रहे हैं, आगे की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। बेडरूम में आ चुके हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति के, और देखिए यहाँ पर हमको आम जनता दिखाई पड़ रही है। ये देखिए यहाँ पर ये लोग आराम कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है वो बहुत ही कंफर्टेबल जगह है। ये बेडरूम का हिस्सा है राष्ट्रपति के। यहाँ पर ये लोग आकर के हमको आराम करते हुए, सोते हुए दिखाई दिए हैं। जैसा जमघट राष्ट्रपति भवन पर है, वैसा ही प्रधानमंत्री निवास पर। पीएम रानिल विक्रमसिंघे के आवास को आग के हवाले कर दिया गया था। आगजनी के बाद भीड़ ने यहाँ कब्जा जमाकर गृहस्थी बसा ली। यहाँ भी हमको स्थानीय नागरिक हैं वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टेम्पल ट्री से, जो यहाँ के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास स्थान है। देखिए मैं इसके अंदर आ गया हूँ और हमको पूरा इसकी जो लॉन है वो आम लोगों से भरी नज़र आ रही है। देखिए ये मेन हॉल है इसका। इस पूरे मेन हॉल पर आम जो पब्लिक है उसका यहाँ पर कब्जा हो चुका है। हम देखिए स्विमिंग पूल के पास हैं। ये राष्ट्रपति के आवास का स्विमिंग पूल है। इसी की तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा टीवी पर दिखाई पड़ी थी। स्विमिंग पूल में लोग हमको नहाते हुए नज़र आ रहे थे और मैं आपको यहाँ से ये पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए स्विमिंग पूल हमको दिखाई पड़ रहा है। ऊपर लोग बैठे हुए हैं। वहाँ से छलांग अभी देखिए, छलांग लगाते दिखाई पड़ेंगे आपको। ये देखिए ये छलांग। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अंडरग्राउंड, अवाम बेलगाम। इनके हत्थे चढ़ने पर दोनों का काम तमाम भी हो सकता था, लेकिन वक्त रहते गुप्त रास्ते से प्रेसिडेंट गोटबाया गायब हो गए। रास्ता है और कितना डेप्थ है इसकी, यानी कि इस तरह से तैयार किया गया है कि अगर कहीं भी कोई विपत्ति आए तो किस तरह से सेफ्टी से राष्ट्रपति को निकाला जा सके। और कुछ वैसा ही हुआ है। अब राष्ट्रपति किस तरह से भागे हैं ये क्लियर नहीं है, क्योंकि उनके इस पूरे राष्ट्रपति भवन को लोगों ने घेरा हुआ था। मगर आपको हम ये एक एग्जिट रूम दिखा रहे हैं, एग्जिट वे दिखा रहे हैं, जिस रास्ते से निकलने का तरीका है। आप देखिए चल नहीं चाहिएगा। अब यहाँ से यहाँ से दो रास्ते, एक रास्ता यहाँ से बाहर निकलता है और एक इसके नीचे भी जाता है। चलो देखिएगा ये रास्ता देखिए, यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये यहाँ से अगर बाहर निकलना हो बेडरूम से सीधे उतर करके बाहर निकल सकते हैं। गोटबाया राजपक्षे से श्रीलंका की जनता इस कदर खफा क्यों? राजपक्षे खानदान से लोगों की नफरत की वजह क्या? अब ये जानते हैं। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को साल 1948 में आजादी मिली। आजादी के बाद डीए राजपक्षे सांसद बने। इन्हीं डीए राजपक्षे की 4 औलाद 20 साल से श्रीलंका पर राज कर रही। इनके नाम है महिंद्रा राजपक्षे, गोटबाया राजपक्षे, बासिल राजपक्षे और चामल राजपक्षे। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार का जलवा कभी कम नहीं हुआ। महिंद्रा राजपक्षे तमिल विद्रोहियों का खात्मा कर श्रीलंका में हीरो बन गए। उस वक्त सरकार में मौजूद प्रेसिडेंट गोटबाया डिफेंस मिनिस्टर थे। गोटबाया को तब टर्मिनेटर कहा गया, लेकिन जैसे ही राजपक्षे खानदान ने चीन से दोस्ती कर ली, उनका पतन होने लगा। ड्रैगन से साठगांठ कर राजपक्षे खानदान भ्रष्टाचार के दलदल में धंसता गया। 71 साल के बासिल राजपक्षे के फाइनेंस मिनिस्टर रहते मिस्टर 10% कहा जाने लगा। बासिल पर सरकारी खजाने से लाखों डॉलर की हेराफेरी के आरोप लगे। 35 साल के नामल राजपक्षे महिंद्रा राजपक्षे के बड़े बेटे, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप लगे। महिंद्रा से गोटबाया तक का नाम डॉलर की हेराफेरी में उछला, लेकिन सभी आरोप गोटबाया ने प्रेसिडेंट रहते हुए खारिज कर दिए। उधर ड्रैगन के कर्ज जाल में फंसकर श्रीलंका का खजाना खाली हो गया। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, खाने पीने की चीजों की किल्लत से अवाम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जो अब लंका दहन पर उतार